नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर आप थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपने फ्यूचर और अपने बच्चों के लिए लाखों करोड़ों रुपए जोड़ना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो में हम एसबीआई के एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अगर आप 500, 1000 या फिर 2000 रुपए हर महीना जमा करते हैं, तो आपको आने वाले समय में हाइपोथेटिकली 1 करोड़ 12 लाख रुपए मिल सकते हैं, जिसको आगे हम वीडियो में विद प्रूफ और कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट भी करके देखेंगे। और अपने भविष्य में करोड़ों रुपए इकट्ठा करना कोई सपना नहीं है। उसके लिए हमें सिर्फ जरूरत होती है अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने की। और यहाँ पे हम किसी भारत के ऐसे वैसे बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एसबीआई की, जिस पे लोगों को अपने आप बहुत ही भरोसा है। और जहाँ पे आपको एफडी जैसी स्कीम में 607% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, आपको इस स्कीम में मिल रहा है 19% तक का इंटरेस्ट रेट। तो आइए जानते हैं एसबीआई की बेस्ट एसआईपी और एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिएगा। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एसबीआई का फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है लगभग 22,500 करोड़ रुपए। यानी इतना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर आप भी इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप और सिर्फ 1000 रुपए से इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी एफडी हो या म्यूचुअल फंड, उसमें हमें कितने पैसे मिलेंगे वो डिपेंड करता है उसमें मिलने वाली ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट से। आइए जानते हैं इस एसबीआई के फंड ने पिछले कई सालों में कितनी इंटरेस्ट रेट दी है। क्योंकि हम इस वीडियो में एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में एफडी की तरह जो इंटरेस्ट रेट है वो एक जैसी नहीं रहती, वो टाइम के साथ घटती बढ़ती रहती है। लेकिन म्यूचुअल फंड कैसा है उसको जानने के लिए उसका पिछला रिटर्न देखना बहुत ही जरूरी है। तो इस फंड ने जो पिछले 2 साल में रिटर्न दी है वो दी है 15.44, यानी 15.44% के रिटर्न इस फंड ने पिछले 2 साल में दी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे किसी भी एफडी में 6 से 7% हमें रिटर्न मिलता है, यहाँ पे हमें मिल रहा है 15.44 का। अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में इस फंड ने दी है 14.66% की रिटर्न। और अगर हम बात करें 5 साल की, तो 5 साल में इसने दी है 19.35% की रिटर्न हर साल। यानी कि एफडी से हमें 3 गुना रिटर्न इस फंड ने दी है। इस ब्याज दर के हिसाब से कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे वो बाद में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कोई भी अगर म्यूचुअल फंड में हम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ एक बातें हमें पता होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि इस फंड की जो फिलहाल एनएवी है वो है 125 रुपए। ये एनएवी वो चीज है, जैसे हम कोई शेयर खरीदते हैं तो उसका एक रेट होता है, वैसे इस म्यूचुअल फंड का रेट 125 रुपए है। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। इसका एग्जिट लोड 0.1% है। जानते हैं एग्जिट लोड क्या है? देखिए, जैसा कि आपको किसी भी एफडी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका एक पीरियड होता है जिससे पहले एफडी बंद नहीं हो सकती। वैसे ही म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड होता है। यहाँ पे जैसे 30 दिन दिया गया है, यानी अगर आप 30 दिन से पहले ये फंड से पैसे निकालते हैं, तो आपको 0.1% यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं एक्सपेंस रेशो की। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.85% है। देखिए, ये एक्सपेंस रेशो क्या होता है? हम जितने भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो किस कंपनी में लगेंगे उसको संभालने के लिए एक फंड मैनेजर होता है। तो उस फंड मैनेजर की एक फीस दी जाती है। तो हमारे पैसे में से इतना पैसा उसकी फीस के रूप में कटता है, जिसको एक्सपेंस रेशो बोलते हैं। आइए अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर इस फंड में कितने रुपए हो जाएंगे। और ये कैलकुलेशन हम करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे देखा 19% भी हमें इंटरेस्ट रेट मिल रही है और 15% भी। सबसे पहले कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर ये फंड अगले 25 सालों तक 15% की इंटरेस्ट रेट देता है तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। अगर हम हर महीना 10,000 रुपए 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 15% के हिसाब से हमारे पैसे बढ़ के हो जाएंगे 2.75 करोड़, यानी 2 करोड़ 75 लाख रुपए। अगर हम यही 5,000 रुपए 15% की इंटरेस्ट रेट से इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले 25 साल में हमारे ये जो पैसे बढ़ के हो जाएंगे वो होंगे 1 करोड़ 37 लाख रुपए। और ये इंटरेस्ट रेट हमने 15% ली है। अगली सीट पे हम इसको 90% लेके देखेंगे कितने रुपए होंगे। अगर हम 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं अगली 25 साल के लिए, तो हमारे ये पैसे बढ़ के हो जाएंगे लगभग 55 लाख रुपए। तो आप खुद देख रहे हैं कि अगर हम एफडी में ही ये पैसे इन्वेस्ट करते तो हमें कितने मिलते। आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर हम 19% के हिसाब से कैलकुलेशन देखें, तो अगर यही कैलकुलेशन आगे भी चलती है तो हमें कितने रुपए मिले।
और क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, म्यूचुअल फंड में कोई भी इंटरेस्ट रेट जो हमने देखी है वो फिक्स नहीं होती, वो घटती बढ़ती रहती है। तो आप इसको फाइनल मत मान लीजिएगा। हो सकता है ये आगे जाके बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आइए जानते हैं कैलकुलेशन 19% के हिसाब से। अगर देखिए 19% ही ये इंटरेस्ट रेट रहती है अगले 25 सालों तक भी, तो हमारे 10,000 रुपये अगर हम हर महीना इसमें फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बढ़ के हो जाएंगे 5,30,00,000 रुपए। आइए अब बात करते हैं, अगर हम सेव फंड में 5,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करते हैं 25 साल के लिए, और सेम 19% की हमारी ये ब्याज दर जो हमारी रिटर्न है वो बनी रहती है, तो हमारे ये 5,000 रुपये बढ़ के हो जाएंगे 2,65,00,000 रुपए। और अब बात करते हैं 2,000 रुपये इन्वेस्ट करने वालों की। अगर कोई 2,000 रुपये इस फंड में इन्वेस्ट करता है और उसको 19% का रिटर्न मिलता है अगले 25 साल तक, तो उसके 2,000 रुपये हर महीना इकट्ठे हुए हुए में बन जाएंगे 1,06,00,000 रुपए। आपके मन में अब भी कोई इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई डाउट है तो हमें बता सकते हैं, और अगर आपको इस एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड के वीडियो के बारे में कोई और कंफ्यूजन है वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत